मार्केट के जितने भी संकेत है वो सभी यही कह रहे हैं कि आज आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। बाजार के अंदर आज सीमित दायरे का कामकाज होगा, ना ज्यादा तेजी ना ज्यादा गिरावट की भी उम्मीद की जा सकती है। एक रेंज में आज ट्रेड होता हुआ दिख सकता है, इसलिए दो खास अनुमान हमने अपने साथ जोड़ रखे हैं इस सितंबर सीरीज के अंदर कैसे ट्रेड करना है। और पेटीएम के फाउंडर अब न्यूज एडिटर भी बन गए हैं जी बिजनेस के साथ। किरण जाधव हैं, साथ ही मयूरेश जोशी हैं। दोनों से पहले आज की ट्रेडिंग पिक पूछते हैं, उसके बाद आज एक लिस्टिंग भी होने वाली है एबी कैपिटल की, उसके बारे में भी डिटेल अभी आपके सामने रखने वाले हैं। किरण, आज के ट्रेड कौन से हैं आपके, जरा मेरे को बताएं। देखिए, एशियन पेंट्स पे ध्यान देना चाहिए। कल पेंट के सारे स्टॉक्स बर्जर पे, शालीमार पेंट सारे के सारे अच्छे चल रहे थे और उसके साथ अगर डिलीवरी मार्किंग देखी तो एशियन पेंट्स में काफी अच्छी डिलीवरी मार्किंग हुई है। एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है और ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी काफी होते नजर आ रहे हैं। तो मेरा मानना है, और तीसरी बात, ऑप्शन चेन डेटा में भी काफी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। तो एशियन पेंट्स पे मेरा टारगेट करीबन 1195 होगा शॉर्ट टर्म का, और मेरा मानना है कि इसके ऊपर के लेवल्स इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। इस ट्रेड के लिए 1150 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। दूसरा होगा रिलायंस कैपिटल पे ध्यान देना चाहिए। छोटी सी करेक्शन के बाद वापस एक बार ये स्टॉक रेकनिंग में आ रहा है। मेरा मानना है बहुत अच्छी वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जाते देख रहा हूं, तो स्टॉप लॉस 796 का रखना चाहिए। आज के लिए टारगेट्स 822 के रहेंगे। चलिए मयूरेश, आप क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कौन से सेक्टर्स, कौन सी थीम्स और कौन से स्टॉक्स आज के लिए फोकस में रहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक जो एक दो कंपनीज के रिजल्ट्स आए थे 2 दिन पहले, आई थिंक केईआई इंडस्ट्रीज टू बी मोर प्रिसाइज, काफ़ी एनकरेजिंग रिजल्ट्स थे। अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें तो जो रिटेल का कंपोनेंट है वो 30 से 45% बढ़ सकता है अगले 2 वर्षों में। कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस है, इवन दैट शुड इंप्रूव फ्रॉम 8% टू 15%, टेकिंग इट्स ओवरऑल ऑर्डर बुक फ्रॉम 150 टू 500 करोड़। जो टर्म लोन है 200 करोड़ का, वो कम करना चाहिए कंपनी ने अगले 2 साल में। तो आई थिंक एनी डिक्लाइन मेरे हिसाब से, आई थिंक केईआई इंडस्ट्रीज बिकम्स अ वेरी गुड पिक। ठीक है, अगर आपको शेयर ढूंढ रहे हैं ना, 3 शेयर तो ऑलरेडी हमको मिल चुके हैं, मैंने भी नोट कर लिया, आप भी नोट कर लें। एशियन पेंट है, रिलायंस कैपिटल है, केआई इंडस्ट्रीज है। एशियन पेंट, रिलायंस कैपिटल किरण की रिकमेंडेशन है, केआई इंडस्ट्रीज किसी भी डिप में आप प्लस कर सकते हैं, ये हमको मयूरेश जोशी बता रहे हैं। तो सारे स्टॉक्स आप नोट करते चलिए और आप इन सभी शेयर्स का फायदा जरूर उठाइए। अब एबी कैपिटल से कैसे पैसा बनेगा ये समझ लेते हैं। संदीप मिर्जा जुड़े हैं न्यूज रूम से। संदीप, बताएं एबी कैपिटल की डिटेल और बुल और बियर केस दोनों जरा समझाइएगा और किसकी प्रोबेबिलिटी ये भी बता दीजिए। देखिए, आदित्य बिरला ग्रुप की जो मेगा रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी उसकी जो लास्ट लेग है उसके तहत आज जो एबी कैपिटल है, जो कि इनका फाइनेंशियल कारोबार है पूरे ग्रुप का, उसकी आज लिस्टिंग होने जा रही है। एबी नोवो और ग्रासिम दोनों का जो फाइनेंशियल कारोबार था उसको एक जगह मर्ज किया गया, डीमर्ज किया गया ग्रासिम से, और उसके बाद आज इसकी लिस्टिंग होने जा रही है। देखिए, अगर आपके पास एबी नोवो के 100 शेयर थे तो एबी फाइनेंशियल के आपको 210 शेयर मिलेंगे, और ग्रासिम का जो 1 शेयर होल्ड करता था उसको इस कंपनी के 7 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे। एबी फाइनेंशियल के नाम से पहले ही जाना था, अब जो लिस्टिंग हो रही है वो एबी कैपिटल यानी कि आदित्य बिरला कैपिटल के नाम से होगी। प्रोमोटर्स का 17%, ग्रासिम जो कि होल्डिंग कंपनी है उसका करीब 57.5% और पब्लिक के पास 25.5% के आसपास की हिस्सेदारी होगी। इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे डिम्पी की किस भाव पे लिस्टिंग होगी। जो एनालिस्ट मान के चल रहे हैं 139 से लेके 195 ये केसेस हैं जो कि मान के चल रहे हैं, जिसके बीच में इस कारोबार की जो लिस्टिंग है वो देखने को मिल सकती है। पहले बेयर केस की बात बता देते हैं। 5 प्रमुख कारोबार हैं इस कंपनी के, जिसमें एनबीएफसी, लाइफ इंश्योरेंस, एएमसी, हाउसिंग फाइनेंस और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका अगर आप एसओटीपी वैल्यूएशन देखें तो वो करीब 30,600 करोड़ रुपए के आसपास का आता है। बियर केस में तो 220 करोड़ रुपए के आसपास की 220 करोड़ शेयरों की इक्विटी है, तो उसके मुताबिक करीब 139 के आसपास जो शेयर है वो आज लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। बेस केस में जो वैल्यू है वो करीब 34,500 करोड़ बनती है, तो उस केस में करीब 156 रुपए के आसपास की जो वैल्यू है वो पर शेयर निकल के सामने आती है। लेकिन जो बुल केस जैसे आपने पूछा वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका जो एनबीएफसी कारोबार है उसको कितना प्रीमियम मिलता है वो एक सवाल है, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो लिस्टिंग के प्राइस है वो वेरी करते हुए दिखें। हमारा अनुमान है कि बुल केस में 42,800 करोड़ रुपए के आसपास की जो मार्केट कैप है कंपनी को मिलती हुई दिखेगी, तो उस लिहाज से 194.50 यानी कि 195 के आसपास की जो लिस्टिंग प्राइस है वो इस कंपनी में देखने को मिल सकते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम में देख रहा था डिम्पी, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो 215 से 225 रुपए के आसपास की जो लिस्टिंग है वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए बियर केस में नीचे की और 139 और जो बुल केस है उसमें 195 तक के जो जोन है वो देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 215 से
225 तक के प्राइस है वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ग्रासिम का स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है, जैसे मैंने कहा 57% के आसपास की हिस्सेदारी उनकी है, बड़ी वैल्यू अनलॉक की उनकी होगी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको नजर रख के चलनी होगी। बिल्कुल सही बात है, 57% ग्रासिम की होल्डिंग है तो इम्पैक्ट ग्रासिम पे पड़ेगा, और अगर 200 से कम की लिस्टिंग हो गई ना तो हो सकता है ग्रासिम जो 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे पहुंच गया उसके लिए एक नीजक रिएक्शन साबित हो। 57% की होल्डिंग ग्रासिम की इस पर्टिकुलर स्टॉक में रहेगी। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम जो वो 200 से ऊपर का ही है अभी, तो उम्मीद ये है कि 200 के ऊपर लिस्ट हो जाए। 230 240 की लिस्टिंग हो जाती है ना डिम्पी, तो ग्रासिम को भी साथ साथ ऊपर ले जा सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग लिस्टिंग होगी आज ये। और जो शेयर धारक हैं एबी नूवो के जिनके पास शेयर्स थे और ग्रासिम के जिनके पास शेयर्स हैं उनके लिए लिस्टिंग बहुत फायदेमंद हो सकती है अगर आज 200 से ऊपर लिस्टिंग हो गई। मयूरेश, अपने क्लाइंट्स को आप क्या कह रहे हैं? एबी कैपिटल्स में आज जैसे ही खुले वैसे ही पैसा लगाएं? नहीं, जैसे आई थिंक संदीप ने कहा, आई थिंक हमारे भी बेस वर्किंग आई थिंक लगभग उसी लेवल के आसपास है। जो इनका एनबीएफसी का कारोबार है ये ज़बरदस्त स्पेस से ग्रो हो रहा है, इन 25% और इन टर्म्स ऑफ AUM ग्रोथ। एसेट मैनेजमेंट और लाइफ बिजनेस इज ऑल्सो ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट क्लिप। और जो प्रेमजी इन्वेस्टमेंट्स में इसने पैसा लगाया था आई थिंक उसकी वैल्यूएशन अगर लगाया तो आई थिंक समवेयर अराउंड 32,000 करोड़ इज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। इन टर्म्स ऑफ देयर अदर बिजनेसेस एज वेल, मेरे ख्याल से आई थिंक जो हम ROE की बात कर रहे हैं, द ROE शुड एक्सपेंड इन FY17 के कंसोलिडेटेड नंबर्स अच्छे खासे तगड़े हैं। आई थिंक 5,800 करोड़ के रेवेन्यू, 700 करोड़ का पैट। तो यस, आई थिंक बेस के सिनेरियो पे वर्क करना चाहिए। बट एज रजत भी पॉइंट कर रहे थे, आई थिंक ग्रासिम की अगर हम बात करें, आई थिंक जो स्टैंड अलोन VSF और केमिकल बिजनेस है उसी की वैल्यू आई थिंक लगभग 23-24 हज़ार करोड़ आती है। अदर बिजनेसेस इंक्लूडिंग एबी कैपिटल की अगर हम होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट भी लगाएं तो सब्सटेंशियली वैल्यू अनलॉक होती है। एंड अगेन आई थिंक द काइंड ऑफ बिजनेस ग्रोथ सीमेंट कारोबार से हम देख रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार से देख रहे हैं, आई थिंक वैल्यू एक्रीशन डेफिनेटली होगी। तो आई थिंक इट्स अ डेफिनेट होल्ड रेटिंग ऑन ग्रासिम और एक पॉजिटिव ओपनिंग की उम्मीद कर सकते हैं एबी कैपिटल। चलिए, लेकिन आज खास दिन है जी बिजनेस के लिए। देश में पेमेंट क्रांति लाने वाले पेटीएम के जो फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, वो जी बिजनेस के गेस्ट एडिटर बने हैं। पूरी टीम के साथ न्यूज मीटिंग, खबरों के सिलेक्शन और प्रेजेंटेशन को लेकर उन्होंने बेबाक राय रखी है। आइए सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि विजय शेखर शर्मा ने एग्जैक्टली कहा क्या। एक विजनरी एंटरप्रेन्योर जिसने बदल दी लेन देन की कई 100 साल पुरानी सोच। एक ऐसा शख्स जो अकेले ही पेमेंट्स इंडस्ट्री में क्रांति ले आया। विजय शेखर शर्मा, पेमेंट्स बैंक पेटीएम के फाउंडर, देश में ई वॉलेट के पायनियर। पूरे एक दिन के लिए एक और पायनियर जी बिजनेस के साथ चैनल के गेस्ट एडिटर के रोल में। जी बिजनेस के टॉप एडिटर्स के साथ ही नहीं, विजय शेखर शर्मा के एजेंडे पर पूरी टीम के साथ न्यूज मीटिंग करना भी था। विजय भले ही न्यूज के सिर्फ दर्शक हैं, लेकिन खबरों पर उनके ख्यालात एकदम स्पष्ट हैं। न्यूज़ होती है और न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है। न्यूज़ एक डेटा पॉइंट है, बारिश हो रही है एक डेटा पॉइंट है, और अभी हम देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल की फ़ी कैप कर दी, ये एक डेटा पॉइंट है। इन्फ्लेशन कम हुई, ये एक डेटा पॉइंट है, या इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई डेटा पॉइंट है। अब उसका इम्पैक्ट कॉमन व्यक्ति के ऊपर क्या पड़ेगा, हमें उसको जितना जल्दी से क्लब करके ओपिनियन निकाल दें उतना हम ज़्यादा ह्यूमन हो जाएंगे। किसी भी एंटरप्रेन्योर को आखिरकार काम के हर पहलू से रूबरू होना पड़ता है। अपने नए रोल में विजय शेखर शर्मा खरे उतरे। बात चाहे न्यूज रूम में प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने की हो या स्टूडियो की बारीकियां देखने की, हर कदम पर एक बेहद सफल एंटरप्रेन्योर के सभी गुण। तो कभी भी अपनी सक्सेस को ग्रांटेड ना लेना।